की दावत पेश की, और शिरक व बुत परस्ती से, खबर परस्ती से, गैरुल्लाह की इबादत से बचने और दूर रहने की तालीम। इसी तरह आपने अखलाक की तालीम दी, किरदार की तालीम दी। आपने अखलाक की तालीम दी, किरदार की तालीम दी, और माशरा और समाज को अमन चैन से भरने की तालीम दी, और ऐसी चीजों से इज्तनाब की तालीम दी जो माशरा और समाज के माहौल को खराब करने वाले। इसीलिए आपने माशरा समाज के लोगों से कहा, किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। यह अखलाकी तालीम और माशरत की तालीम आपने लोगों के सामने पेश की। फिर बताया गया कि आपकी तालीम का असर क्या हुआ। फिर बताया गया कि आपकी तालीम का असर यह हुआ कि कुछ लोगों ने आपकी बातें मान ली और आपके साथी बन गए, लेकिन कुछ लोग जो पेट के पुजारी थे, जिन्हें अपना ओहदा और मनसब प्यारा था, जो बड़े अपने आप को बड़े खानदान और शर्फ इज्जत वाले खानदान का फर्द तस्वुर करते थे, वो दुश्मन हो गए, क्योंकि उनकी चौधराहट जा रही थी, उनकी महतूगिरी जा रही थी, उनका बड़कपन खत्म हो रहा था। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, आपके साथियों के दुश्मन हो गए। आपको सताया, आपके साथियों को सताया, खूब परेशान किया। ये जितनी हद तक परेशान कर सकते थे, इतनी सताने और परेशान करने की उनके ताकत और कुव्वत और पावर हासिल था, उतना उन्होंने ताकत और कुव्वत और पावर का इस्तेमाल किया, खूब जुल्म ज्यादती। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का से मदीना जाने के हुक्म दिया। मुसलमान मक्का गए, मक्का से मदीना गए। वहां भी आपको आपके साथियों को सुकून से रहने नहीं दिया, चैन से रहने नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके अय्याम गुजरते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को गलबा दिया, मुसलमानों को कुव्वत दी, और ये हुआ कि मक्का फतेह हो गया सन 9 हिजरी में। फिर देखते ही देखते पूरा अरब, पूरा हिजाज मुसलमान हो गया, और दिगर मक्का के अलावा, हिजाज के अलावा, अरब के अलावा दिगर कबाइल के लोग भी मुसलमान हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो उस मिशन और पैगाम को आपके साथियों ने जो आपसे सीखा और हासिल किया था, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों तक पहुंचाया। आपके साथियों ही कोशिश का नतीजा था, उन्हीं के अखलाक और तरबियत का नतीजा था, उन्हीं के किरदार का समरा था कि हिंदुस्तान में भी उनके जब पांव पड़े, जब वो हिंदुस्तान में आए, तो हिंदुस्तान में भी उनके अखलाक से लोग मुतासिर हुए, उनके किरदार से मुतासिर हुए, उनके अहद पैमान से मुतासिर हुए, और मुतासिर होकर के उनके धर्म को कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। पूरी दुनिया में इस्लाम क्या हुआ? फैल गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दुनिया वालों तक पहुंच गई। तो इस सबक में यही बातें बताई गई हैं, और आखिर में चंद अशार पेश किए गए हैं। वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, लोगों को बातें बताने वाला, दरूद उस पर, सलाम उस पर। लोगों को इल्म हिकमत सिखाने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, सच्ची बातें बताने वाला, दरूद उस पर, सलाम उस पर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजा गया, सलाम भेजा गया। ये है आपकी जिंदगी का मुख्तसर तारुफ, मुख्तसर जायजा। अब देखिए, वो लाइए स्क्रीन पे किताब लाइए, किताब के सवालात और जवाब। किताब के सवालात लाइए कि किताब में क्या सवालात पेश किए गए। स्क्रीन पे पीडीएफ लाके लाइए। आवाज जा रही है ना?
स्क्रीन पे जो किताब है चमन इस्लाम हिस्सा अव्वल, उसको लाइए स्क्रीन पे। तो ये बस यही है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ दिया है। सवालात और कुछ अल्फाज के माने दिए गए हैं। जो नज्म है वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क को बिदात मिटाने वाला, दरूद उस पर सलाम उस पर, वो इल्म हिकमत सिखाने वाला। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब व हिकमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं में से एक इंसान को रसूल बना करके भेजा। यत्लु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम, जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़कर जो उनको उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है। वही युज़क्कीहिम, और उन्हें नसीहत करता है। वही युअल्लिमुहुमुल किताब और हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की बातें सिखाता है। तो किताब से मुराद कुरान मजीद है, और हिकमत से मुराद सुन्नत नबी है। हिकमत से मुराद सुन्नत नबी है। तो यहाँ बताया वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, खुदा का रास्ता बताने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, सीधा खुदा, वो सीधा रास्ता बताने वाले, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई थी कि आप लोगों को सीधे रास्ते पर लाए, सीधे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, यही मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, तुम इसी सीधे रास्ते की पैरवी करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाने के लिए, हम आपके पास बैठे हुए तो हमें समझाने के लिए जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, ऐसे सीधी एक लकीर खींची। फिर उस लकीर के दाएं तरफ दो लकीरें खींची, फिर बाएं तरफ दो लकीरें खींची, टेढ़ी मेढ़ी बाएं तरफ लकीर खींची। पहली लकीर जो खींची ये सीधी खींची अल्लाह के सुन्नत, और दूसरी लकीरें जो खींची तो टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। फिर आपने बतलाया कि वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये बीच वाली लकीर पर हाथ रखे, कहा वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, यही मेरा सीधा रास्ता है, यानी सीधा रास्ता जो जाता है ये किसका है? अल्लाह का अल्लाह रास्ता, का। अल्लाह का रास्ता। कहा वअन्ना हाज़ा सिरातुल मुस्तकीमा फत्तबिऊहु, उसी रास्ते की पैरवी करो। ला तत्तबिउ सुबल, दिगर रास्ते जो दाएं बाएं पाए जाते हैं उनकी इत्तिबा पैरवी ना करो। फतफर्रक़ बिकुम सबीली, वरना वो तुम्हें सीधे रास्ते से भटका देंगे, जुदा जुदा कर देंगे। और हदीस में अल्लाह ने फरमाया
कि हर डगर पर शैतान बैठा हुआ है जो लोगों को उस रास्ते की जानिब बुलाता है। हर टेढ़े मार मेरा जो रास्ता है उस पर क्या है, शैतान बैठा हुआ है, और शैतान लोगों को उसकी जानिब बुलाता है। तो अल्लाह का रास्ता सीधा है, अल्लाह का रास्ता सीधा है, शैतान का रास्ता टेढ़ा और मेढ़ा है, कजी उसके अंदर पाई जाती है। तो शैतानी रास्ते पर जो इंसान चलेगा वो गुमराही का शिकार हो जाएगा, गुमराही का शिकार हो जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा, रास्ते से क्या होगा, भटक जाएगा, गुमराही का शिकार हो जाएगा। और इंसान जब शैतान का रास्ता अख्तियार कर लेगा तो अल्लाह से दूर हो जाएगा। ये समझिए कि अल्लाह का रास्ता जो सीधा सीधा है, समझिए कि वो एक्सप्रेस हाईवे है जिस पर आपको रुकना नहीं है, गौर फिक्र नहीं करना है ये एक्सप्रेस कहाँ जाएगा, आप उस पर चले जाइए सीधे आंख बंद करके। लेकिन उसके अलावा जो रास्ते हैं, चाहे स्टेट हाईवे हो या जिला के रोड हो या इसी तरह तहसीलों के रोड हो, गांव के रोड हो, जाहिर सी बात है उन रोडों से बहुत सारे रोड कटते हैं, बहुत सारे रोड अलहदा होते हैं। इंसान उन पर जब चलता है तो शक हो जाता है ये रास्ता किधर जाएगा, हमें मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो सीधा रास्ता बताने वाला, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई थी कि लोगों को सीधा रास्ता बता दें। फिर कहा खुदा का फरमान लाने वाला, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म लेकर आते थे, क्योंकि कुरान ने कहा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं वो उनका कलाम नहीं होता है, उनकी बात नहीं होती है, बल्कि वो अल्लाह की वही होती है, अल्लाह का पैगाम होता है। अल्लाह जब उन्हें बोलने का हुक्म देते हैं तब बोलते हैं, अल्लाह जब तक बोलने का हुक्म नहीं देता नहीं बोलते। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ाविल लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हु वतीन, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे ऊपर एक बात भी गढ़ के पेश कर देते, अपनी जानिब से एक बात भी कह देते जिसको हमने करने या कहने का हुक्म नहीं दिया है, और कह देते कि अल्लाह का फरमान है, ये शरीयत कानून है, तो लाखजना मिन्हु बिल यमीन, हम उन्हें दाएं हाथ से पकड़ लेते, लाखजना मिन्हु बिल तुम लक़तअना मिन्हु वतीन, फिर हम के शहर को काट देते, शहर को क्या करते, काट देते। तो कहा वो खुदा का फरमान लाने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का फरमान, खुदा के खुदा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खुदा की जमा खुदाओं आती है, और ये खुदा अरबी नामों में से नहीं है, ये फारसी वर्ड है, इसलिए खुदा के बजाय अल्लाह ही इस्तेमाल करना चाहिए, रहमान इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ का मतलब है खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क को बिदअत मिटाने वाला, वो शिर्क को बिदअत मिटाने वाला, कि आपका मिशन जो रहा शिर्क का खात्मा किया जाए, बिदअत का खात्मा किया जाए। जितनी अखलाकी और इसी तरह माशरती और इसी तरह अकीदे की खराबियां पाई जाती हैं, तमाम खराबियों को दूर किया जाए, ये आपका मिशन था, या आपका मकसद था, या आपका नस्बुल आइन था। तो कहा वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क को बिदअत मिटाने वाला, दरूद उस पर सलाम सलाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ऐ ईमान लाने वालों तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजा करो। क्यों, इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अला नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते मोहम्मद पर रहमत दरूद दो रहमत भेजते हैं। यानी अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या भेजते हैं, दरूद और सलाम भेजते हैं, दुआए रहमत करते हैं। तो उम्मत को, मोमिनों को भी हुक्म हुआ कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम पढ़ा करो। तो हमें भी कसरत से दरूद सलाम पढ़ना चाहिए, और दरूद सलाम पढ़ने का बहुत फायदा। एक बार दरूद पढ़ेंगे 10 नेकी मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात हमारे बुलंद हो जाएंगे, 10 नेकी मिलेगी, 10 गुनाह माफ में हो जाएंगे, 10 दर्जे हमारे बुलंद हो जाएंगे, एक मरतबा दरूद पढ़ने की वजह से, एक मरतबा। बल्कि एक हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आप पर कितना दरूद भेजूं,
दुआ करूं तो किस पर दरूद भेजूं? एक तिहाई, एक चौथाई, यानी 1/4 दुआ मांगू तो एक हिस्सा आप पर दरूद के लिए हो, बकिया 3 हिस्सा दुआ के लिए हो। आपने फरमाया जितना चाहो। फिर कहा 2 हिस्सा, फिर कहा जितना चाहो, फिर कहा 3 हिस्सा, कहा जितना चाहो। तो उसने, उस साहबी ने कहा कि मैं पूरी दुआ दरूद और सलाम ही पढ़ता रहूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे अल्लाह तुम्हारी हाजतें पूरी कर देगा। जो भी अल्लाह से सवाल करोगे अल्लाह तुम्हारे सवाल को पूरा कर देगा। तो ये दरूद और सलाम पढ़ने की फजीलत है। यहाँ कुछ अल्फाज गुजरे हैं, जैसे एक लफ्ज गुजरा हिकमत। हिकमत बोलते हैं अक्लमंदी, भलाई की बातें, दानाई। अक्लमंदी, भलाई की बातें, दानाई। अल्लाह ने फरमाया यूतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता हिकमत देता, अता करता है। हमें यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिस इंसान को हिकमत दे दिया गया तो समझ लो उसको बहुत सारी भलाइयां दे दी गई। तो हिकमत, मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह खैर का मामला करना चाहता है, अच्छाई और भलाई का मामला करना चाहता है, उसे दीन की समझ देता है। तो जिस इंसान के साथ खैर का मामला अल्लाह ताला करता है उसको हिकमत दे देता है, अक्लमंदी दे देता है। तो अक्लमंदी और तफक्कुह दे देता है, जिससे, जिसकी वजह से वो तमाम चीजें समझ लेता है। तो बताए हिकमत माने अक्लमंदी, भलाई की बात है। फरमान माने हुक्म, फरमान माने हुक्म। अब ये सवालात है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और आप कहाँ पैदा? अलिफ मदा जो है, अलिफ यहाँ हजफ हो गया है, मतलब ये टाइपिंग में नहीं आया, मत खाली आया, आप हुए है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? तो हमने पढ़ा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और दूसरा नाम मोहम्मद है, और आप मक्का, अरब के एक मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। आप अरब के एक मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। फिर कहा चारों सिमतों के नाम बताओ। चारों सिमतों के नाम, जैसे वहां बताया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे देश से दूर, दूर पश्चिम की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम है अरब। तो पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पश्चिम की तरफ जिसको वेस्ट बोलते हैं, पूरब जिसे ईस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। साउथ, उत्तर और दक्षिण, और नॉर्थ, उत्तर। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसको बोलते हैं। या अरबी में मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब बोलते हैं। यानी अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गया। और अरबी में, उर्दू में बोलेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। अरबी में बोलेंगे कि मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। उसी का नाम कहें चारों सिमतों के नाम बताओ। तो हम कहेंगे उर्दू में अगर बोलेंगे तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इंग्लिश में बोलेंगे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम अरबी में बोलेंगे मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। शिमाल, जनूब। आपके माँ बाप का नाम बताओ। आपके नाम, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमिना था। इस उम्र में आप नबी हुए। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। तो पहला सवाल था हमारे रसूल का नाम क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? तो उसका जवाब मिला हमारे रसूल का नाम मोहम्मद और अहमद है, और आप मक्का में के, हम आप अरब के एक मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। चारों सिमतों के नाम बताओ। तो मैंने बताया अगर उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इंग्लिश में बोलेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोलेंगे। और अरबी में बोलेंगे तो मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब होगा। फिर आपके माँ बाप का नाम बताओ। आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमिना था।
اور یہ بھی بتایا میں نے آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ اور پر دادا کا نام کون ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بتائیں گے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام کس کو یاد ہے؟ ہاشم۔ ہاں ہاشم، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سمجھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد قصی بن المناف۔ عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئین بن فہر بن غالب بن مدرکہ بن کنعان، یعنی پورا نسب نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہے اوپر تک۔ کس عمر میں آپ نبی ہوئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ نبی اور رسول بنائے گئے۔ نبی ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ نبی ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا سجدہ کرو، کسی پیر ولی کا سجدہ مت کرو، کسی قبر کا سجدہ نہ کرو، جو مانگو بس اللہ سے مانگو، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی اچھا کرتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد کہیں۔ تو نبی ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے جو آپ نے پیغام لوگوں کو پیش کیا اس کو بتلانا ہوگا۔ آپ کی بات کس نے مانی اور کس نے نہیں مانی؟ آپ کی بات کس نے مانی اور کس نے نہیں مانی؟ آپ کی بات اچھے لوگوں نے مانی اور برے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ کی بات اچھے لوگوں نے مانی اور برے لوگوں نے نہیں مانی۔ آپ کے بعد آپ کی باتیں دنیا میں کس طرح دنیا میں پھیلی؟ آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے ساری دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیل گئیں۔ کیا بتایا؟ آپ کی بات کس نے مانی اور کس نے نہیں مانی؟ تو بتایا آپ کی بات اچھے لوگوں نے مانی اور برے لوگوں نے نہیں مانی۔ آپ کے بعد آپ کی باتیں کس طرح دنیا میں پھیل گئیں؟ آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے آپ کی باتیں ساری دنیا میں پھیل گئیں۔ آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے آپ کی باتیں ساری دنیا میں پھیل گئیں۔ تو یہ سوالات اور جوابات تھے۔ تو پہلے سوال تھا ہمارے رسول کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے رسول کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ بتائیے۔ مکہ۔ ہمارے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہور محمد۔ نام احمد۔ ہاں۔ اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد۔ ہاں، احمد۔ اور کہاں آپ پیدا ہوئے؟ عرب کے شہر مکہ میں۔ ہاں۔ اب چاروں سمتوں کے نام بتاؤ تو معلوم ہی ہوگا۔ ویسٹ، ایسٹ، نارتھ، ساؤتھ، پورب، پشچم، اتر، پورب، دکن، مشرق، پشچم مغرب سے اور اتر مشرق، دکن، مشرق مغرب، شمال، جنوب۔ شمال اور جنوب۔ ہاں، شمال مطلب اتر، جنوب مطلب دکن، مشرق کا مطلب پورب، مغرب کا مطلب پچھم۔ مشرق مطلب سورج طلوع ہونے کی جگہ، مشرق مغرب مطلب سورج غروب ہونے کی جگہ۔ آپ کے ماں باپ کا نام بتاؤ۔ آپ ہمارے کے رسول اماں کے کا ابا نام اما کا نام؟ اماں کا نام آمنہ تھا اور آپ کے ابا کا نام عبداللہ۔ ہاں، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ کس عمر میں آپ نبی ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبی ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ اللہ، ایک اللہ کو مانو اور توحید کا اپنے علم سکھایا۔ ہاں، توحید کا درس لوگوں کو دیا اور اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ عمومی طور پر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو توحید کا درس دیا اور اخلاق کی تعلیم دی۔ اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ کی بات کس نے مانی اور کس نے نہیں مانی؟ آپ کی بات اچھے لوگوں نے مانی اور برے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ہاں، آپ کے بعد آپ کی باتیں کس طرح دنیا میں پھیل گئیں؟ آپ کے ساتھیوں کی کوششوں سے آپ کی باتیں دنیا میں پھیل گئیں۔
हाँ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये जो सवालात थे या क्वेश्चन थे उसके आंसर और जवाबात ये थे। तो ये मैंने बताया था, इसको जो है ये सबक है जो हमने पढ़ा है, इस सबक के सवालात और जवाबात आप लिख करके भेजिए, और कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक आधे पेज में आप अपनी तरफ से लिख करके इसी में से भेजिए, अपनी तरफ से, अपने अल्फाज में, अपने जुमले में, अपने अल्फाज अपने जुमले में भेजिए और सवालात के जवाबात भेजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद।